बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जो घने जंगलों के बीच था। इस गांव का नाम था मौत की घाटी। इस गांव के लोग बेहद शांति प्रिय और सरल स्वभाव के थे, लेकिन गांव के चारों ओर फैले जंगल को लेकर कई डरावनी कहानियां प्रचलित थी। इन कहानियों के कारण गांव के लोग कभी भी रात के समय जंगल की ओर जाने का साहस नहीं करते थे। गांव के लोग मानते थे कि जंगल के एक आत्मा वास करती है, जिसे काली छाया कहा जाता था। इस आत्मा के बारे में कहा जाता था कि वह उन लोगों को निशाना बनाती है जो रात के समय जंगल के पास जाने की कोशिश करते हैं। कई वर्षों से गांव में यह बात फैली हुई थी कि जो भी व्यक्ति रात के समय जंगल में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। इस डरावनी कहानी का असर पूरे गांव पर था। गांव के बड़े बूढ़े इस बात को लेकर सचेत रहते थे कि कोई भी व्यक्ति रात के समय जंगल के पास न जाए, लेकिन समय के साथ नई पीढ़ी इस कहानी को महज एक अफवाह मानने लगी। कुछ युवक तो इसे झूठी कहानियां कहकर हंसी में उड़ाते थे। एक दिन गांव में एक नया परिवार आकर बसा। इस परिवार में 3 सदस्य थे, पिता, माता और उनकी एकमात्र बेटी, जिसका नाम आर्या था। आर्या एक उत्सुक और जिज्ञासु लड़की थी, जिसे नई जगहों के बारे में जानने का बहुत शौक था। वह गांव के लोगों से मिलकर वहां की हर कहानी को सुनना चाहती थी। गांव के लोग जब आर्या के परिवार से मिले तो उन्हें उस जंगल की भूतिया कहानियों के बारे में बताया। उन्होंने आर्या को विशेष रूप से सावधान रहने की सलाह दी, लेकिन आर्या इन कहानियों को महज बुजुर्गों की कोरी कल्पना मानकर उन्हें नज़रअंदाज कर देती थी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, आर्या अपने घर से बाहर बैठी थी। उसे अचानक जंगल से अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। वह जिज्ञासा से भरी हुई थी और उसका मन हुआ कि वह इन आवाज़ों के पीछे के रहस्य को जान सके। आर्या ने बिना कुछ सोचे समझे घर से बाहर जाने का फैसला किया। वह अकेली ही जंगल की ओर बढ़ने लगी। जैसे जैसे वह जंगल के पास पहुंचने लगी, हवा में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। पेड़ों के पत्ते भी एक अजीब ढंग से हिलने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। आर्या ने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा था, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह जंगल के अंदर घुस गई। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। चारों ओर अंधेरा था और उसे सिर्फ अपने कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अचानक उसने देखा कि सामने एक छाया सी हिल रही है। वह छाया धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। आर्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह क्या हो रहा है। वह छाया और करीब आई और तभी आर्या ने देखा कि वह छाया एक महिला की है। उस महिला का चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था और उसकी आंखों में खून की धारा बह रही थी। आर्या के होश उड़ गए। वह भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके पैर जमीन में धंस गए थे। वह हिल भी नहीं पा रही थी। वह महिला आर्या के पास आई और उसने बहुत ही दर्दनाक आवाज़ में कहा, क्यों आई हो यहाँ? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? आर्या ने घबराते हुए कहा, मैं बस यहाँ की कहानियाँ सुनना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि यह सब सच है। महिला ने ठहाका लगाया और कहा, यह कोई कहानी नहीं, यह मेरी सच्चाई है। मुझे भी तुम्हारी तरह यहाँ की कहानियाँ सुनने का शौक़ था। मैं भी एक बार यहाँ आई थी, लेकिन फिर कभी वापस नहीं जा पाई। अब मैं इस जंगल की छाया बन गई हूँ। आर्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने महिला से माफ़ी मांगी और कहा, कृपया मुझे जाने दो, मैं यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊँगी।
महिला ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम अब वापस नहीं जा सकती। तुमने जो गलती की है उसकी सज़ा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। और फिर उसने आर्या का हाथ पकड़ लिया। आर्या को ऐसा लगा जैसे कोई बर्फ़ का टुकड़ा उसके हाथ पर रख दिया हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। जब आर्या की आंख खुली तो वह खुद को गांव के बाहर पाई। उसकी हालत बेहद ख़राब थी। उसका शरीर कांप रहा था और उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। गांव के लोग उसे देखकर डर गए और उसके पास दौड़े। उन्होंने देखा कि आर्या के शरीर पर कई घाव थे, जैसे किसी ने उसे बेरहमी से मारा हो। गांव के बुजुर्गों ने उसे तुरंत घर ले जाकर उसकी देखभाल की। जब आर्या होश में आई तो उसने पूरी घटना सुनाई। उसकी बात सुनकर गांव के लोग सन्न रह गए। उन्होंने कहा, तुम्हारे हमारी बात नहीं मानी और अब यह सब भुगतान पड़ा। अब तुम कभी भी उस रात की घटना को नहीं भूल पाओगी। आर्या ने अपनी गलती मान ली, लेकिन अब उसके पास पछताने के अलावा और कुछ भी नहीं था। वह उस घटना के बाद कभी भी सामान्य नहीं हो पाई। वह हर समय डरी डरी रहती थी और उसे हर रात उस महिला की दर्दनाक और आवाज़ सुनाई देती थी। कुछ महीनों बाद आर्या की हालत और बिगड़ने लगी। वह हर रात चिल्लाते हुए उठती और कहती कि वह महिला उसे बुला रही है। उसके माता पिता उसकी हालत देखकर बेहद चिंतित हो गए थे। उन्होंने गांव के पुजारी से मदद मांगी, लेकिन कोई भी उपाय काम नहीं आया। आखिरकार एक दिन आर्या अचानक गायब हो गई। उसके माता पिता और गांव के लोग उसे हर जगह ढूंढते रहे, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। लोग कहते हैं कि वह महिला उसे अपने साथ ले गई और अब वह भी उसी जंगल की एक छाया बन गई है। गांव के लोग इस घटना के बाद और भी ज़्यादा सतर्क हो गए। उन्होंने अपने बच्चे को उस जंगल के बारे में और भी सख्त हिदायतें दी। अब कोई भी उस जंगल की ओर जाने का साहस नहीं करता था, चाहे वह दिन हो या रात। कहते हैं अभी भी उस जंगल के पास जाने पर आर्या की दर्दनाक चीखें सुनाई देती है और लोग उसे देखकर तुरंत वहां से भाग जाते हैं। वह जंगल अब भी उसी तरह भूतिया और उसकी कहानियाँ अब भी गांव में सुनाई जाती है, लेकिन अब कोई भी उन्हें महज एक कहानी मानने की गलती नहीं करता। दोस्तों, जो भी भाई लास्ट तक वीडियो में बने हैं वो कमेंट में अपना नाम और पता ज़रूर लिख दें, जिससे अगली वीडियो में आप लोगों का नाम ले सकें। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।